अपहरण कर करके ले जाया गया था और बंदूक के कंधे से मार मार करके उसकी शादी करवा दी। ये मामला पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में उस समय आया जब उस पति की बहन आई और उसने कहा भैया 7 साल हो गया शादी का, आप अभी तक इसको रखे हुए हैं, भगाइए घर से। और बहन के बहकावे में आकर वो भाई उसके साथ जुल्म अत्याचार करना शुरू कर दिया। इतना मारा उसको, वह जो कहती थी कि मैं राजपूत हूँ, आप राजपूत हैं तो मैं कोई दूसरी जाति की नहीं, जब तक आपको पति के रूप में स्वीकार नहीं कर लूंगी तब तक आपका साथ नहीं दूंगी। वो बेचारे डर के मारे भाग के अपने मायके में आए और मायके जब आई तो उसका देह पर जो चिन्ह देखा उसके भाइयों ने, तो फिर एक मुकदमा हो गया। वो मुकदमा हो गया, पुलिस जो है अपना काम शुरू कर दी। रोज उसके यहाँ छापामारी शुरू हुआ, भागना शुरू हुआ। ये लोग आए कचहरी में, सब लोगों ने कहा तुमने जैसा काम किया उसको बेलुल होना मुश्किल है। जो हो अंततः वो मेरे पास आया, किसी ने बता दिया वो परिवार परामर्श केंद्र में है, एसपी से बहुत अटैच है, देखो कहीं वही कर दिया। मैंने जाकर सुधांशु जी से कहा कि ऐसा सा बात, तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं किसी प्रकार से घर बता दिया जाए। ठीक है, ये ठीक है, तो हम पुलिस को मना कर देते। उन्होंने फोन उठाया और पुलिस को मना कर दिया, भाई अब इसको गिरफ्तारी मत करो। जब वो आ गया तो हमने एसपी साहब के यहाँ दरखास्त दिलाया। एसपी साहब से हम लोगों के परिवार परामर्श केंद्र में जब यहाँ आया तो काफी समझाने का प्रयास किया, किंतु जो लड़की बोलती थी कि मैं पति को बना के छोड़ूंगा, वो कहती नहीं, हमको वहाँ मत भेजिए, हमको इस बार मार देगा। पति को देखा जो हमारा घोड़ पकड़ता था किसी प्रकार जान बचाइए, वो भी वहाँ पर खड़ा बदल दिया। कहता नहीं, उसने मुझको बनाया मेरी माँ को, मेरी बाप को क्यों उसने बना दिया, इसलिए मैं इससे मिल नहीं कर सकता, और मिल करूंगा तो सबसे पूछ के करूंगा। जो फिर उसके बाद दूसरे रविवार को, उस समय रविवार काम हुआ करता था, उन लोगों को बुलाया गया, समझाया गया, बुझाया गया और उनको एक करने का भरसक प्रयास किया गया। उसके एक भाई थे, लड़की, उन्होंने कहा वकील साहब आप मिला तो रहे हैं, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं आपको गोली मार दूंगा। कहा ठीक भैया मार देना, लेकिन पहले अभी हमको अपना काम करने दो। मिलाते समझाते अंत में ये तय हुआ कि लड़की नहीं जाएगी, क्योंकि लड़की जाएगी तो मार देगी। लड़का बोला हम भी नहीं जाएंगे, हमको भी शक है कि उसका भाई हमको कुछ कर दे। तो हम लोगों ने एक रास्ता निकाला और कहा कि देखिए आप लोग किसी होटल में ठहर जाइए, और होटल में ठहर जाइए, दोनों पति पत्नी रहिए। उसका भाई फिर बिगड़ गया, आप क्या बोले भैया भी चले जाओ ना उसी होटल में, बगल में रहना, देखते रहो। और नतीजा ये हुआ 7 दिन जाते जाते दोनों इस तरीके से मिला कि जो लेडीज खड़ी रहती थी तो लगता था कि अब गिर जाएगी, देह में दम नहीं है, दीवार का सहारा लिया करती थी। वो जब आई तो उसके मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, शंख और पायल, जितने मेंबर थे सबको घूम घूम करके प्रणाम करना शुरू किया। और झम झम पायल की आवाज से ऐसा लगा कि एकदम वातावरण सुहाना हो गया, सुंदर हो गया, सुखमय हो गया। और उसके बाद दोनों का बॉन्ड बनाया गया। दोनों का बॉन्ड बना करके जब दोनों को दस्तखत करा लिया गया, तब भाई साहब जो थे उनकी पत्नी कहती है आपने वकील साहब को बहुत कुछ कहा है, वकील साहब से माफी मांगिए, उन्हीं के बदौलत आपके बहन की घर बच रही है। और तब उसमें दोनों पति पत्नी ने माफी मांगा, दोनों का मिलन हो गया। इस तरीके से हम लोग मामले को सुलझाने का काम करते हैं। यही है परिवार परामर्श केंद्र, जहाँ एक पैसा खर्चा आपको नहीं है। आप स्वयं भी अपने से दरखास्त लिख करके वहाँ दे सकते हैं। वकील के पास जाइएगा तो वकील तो पैसा लेके करेगा, लेकिन जाने की जरूरत क्या है?
आप किसी से मोहल्ले में, आपका समाज में बहुत सा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उससे एक दरखास्त लिखवा लीजिए, वहाँ दे दीजिए एसपी साहब के नाम पर। एसपी साहब उस दरखास्त को हम लोगों के पास भेज देंगे, फिर हम लोग अपना काम करेंगे, मिलाने का काम, समझाने का काम, घर बसाने का काम। और यही घर बसाने के चलते आज इस परिवार परामर्श केंद्र काफी ऊंचाई तक पहुंच चुका है। हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं, आपको समाज में ऐसा कोई पति पत्नी आपस में लड़ता हुआ दिखलाई दे तो उसको सुझाव दीजिए। अगर बिना पैसे के काम कराना है तो चले जाओ इसके साथ दरबार में, वहाँ परिवार परामर्श केंद्र के बैठे हैं, वो सभी बिना पैसा का तुम्हारी सेवा करेंगे। हम लोग 4 सप्ताह का समय देते हैं। 4 सप्ताह में अगर निपट गया तो निपट गया, नहीं निपटा तो कहा जाओ भाई हम लोग को लगता है बहुत पैसे की जरूरत है, कमी नहीं है, इसलिए घमंड में पूरे हुए हो, बात नहीं मान रहे हो, चले जाओ थाना, चले जाओ कोर्ट, और ये कर करके हम लोग उसको विदा कर। नहीं हुआ, 2 महीना नहीं हुआ कि मतभेद हो जाता है, आपस में पति पत्नी के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है, और उस तनाव के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि लोग एक दूसरे के प्रति न केवल आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, बल्कि इतनी नीचता तक उतर आते हैं कि समाज की आंखों का कृत्रिम भी बन जाते हैं। ऐसे ही एक दूसरे से अलग हुए पति पत्नी पुलिस अधीक्षक द्वारा संचालित पुलिस परिवार परामर्श केंद्र की शरण में आते हैं, जहां से उन्हें समझा बुझाकर फिर से उनके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने की व्यवस्था कर दी जाती है। ये पुलिस परिवार परामर्श केंद्र वर्ष 2006 ईस्वी में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सुधांशु कुमार के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें समाज के कई एक व्यक्तियों को जो समाज सेवा में अभिरुचि रखा करते हैं, उनको इस संस्था का सदस्य बनाया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सुधांशु कुमार ने मुझ पर यह दायित्व सौंपा था कि आप समाज के चुने हुए लोगों को दीजिए, क्योंकि अब तक जो लोग हमारे यहाँ हैं वो कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, कोई रुचि उनकी नहीं है। तो उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया, 1 सप्ताह बीत गया, 2 सप्ताह बीत गया, पुनः उन्होंने फोन किया कि आपको कोई दायित्व सौंपा था, आपने उसका पालन अभी तक नहीं किया, क्या बात है? मैंने उनको बताया कि दायित्व आपने सौंपा बहुत कठिन है, ऐसा व्यक्ति को ढूंढ के निकालना जो अपना समर्पित भाव से आपके कार्यों में लग सके, बड़ा कठिन है। उसी में संयोग ऐसा रहा कि हमारे बड़े भाई के एक मित्र थे जो अब इस दुनिया में नहीं, के सिंह, बिजली विभाग में एसडीओ के स्टोनो थे। उनसे मैंने कहा भैया आप तो रिटायर कर गए हैं, कहीं एक जगह आपको लगावे, सेवा भाव से आप काम कर सकेंगे, 1-2 घंटा समय दे सकेंगे। उन्होंने कहा तो हो ना, उनका मैं हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं समय दूंगा। एक हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक रिटायर कर चुके थे, उनसे भट्टाहाट में मुलाकात हो गई। उनको भी मैंने पूछा आप समय देंगे? उन्होंने कहा तुम हो तो हम देंगे, उनको खुशी होगी। इसी तरह से बबीता जी जो आज आपके मंच की संचालन कर रही हैं, उनका भी नाम, उसके बाद के वर्मा जी हमारे अधिवक्ता हैं, उनका भी नाम दिया। लेकिन कुछ विशेष व्यवस्था के कारण, व्यस्तता के कारण वो ज़्यादा समय नहीं दे सके। तो एक और लेडीज है जो अधिवक्ता है, जीनत रहमान, उनसे मैंने कहा
तो कहे चाचा जब आप हैं तो फिर क्या चिंता का बात है। चलो भाई, इस तरीके से जिन जिन लोगों का नाम हमने लिया, मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ कि उस समय 2006 में दिया गया व्यक्ति आज भी उस संस्था में है। ये सबसे गौरव की बात है। और सभी समर्पित भाव से पूरा समय देते हैं। 2 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होता है, 6 बजे 7 बजे शाम तक होता है, लेकिन सभी पूरी निष्ठा के साथ अपना समय देते हैं, जिसके कारण यह संस्था आज काफी लोकप्रिय हो चुका है। अब यह परिवार परामर्श केंद्र किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि पारिवारिक झमेला जितना भी होता है उसका निष्पादन नहीं होता है। मैं एक छोटी सी बात बोल करके, एक उदाहरण दे करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। वो ये है कि रुपौली साहब के एक पति जो राजपूत जाति से